अब देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। देखते हैं डेरिवेटिव, जैसे हमें y का लिखना है डी ओवर डी एक्स वाई, तो इसे क्या लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, और y1 और y डैश, या अगर एफ एक्स लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, और एक और होता है इसका एफ एक्स, तो ऐसे ही यहाँ पे 1, ये स्टैंडर्ड है, और एक इसमें ये और होता है डी वाई, डी वाई ये आपके बोर्ड में नहीं है, ये हायर स्टडीज में आएगा आपके लिए, और हो सकता है शायद कभी इसमें रख दिया जाए ये वाला, और एक ये दो नहीं है, बाकी ये सभी तो हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया गया। तो जब एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, हमने इसमें एक ही बार तो किया, जैसे हम लिखें y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3, और हम कर दें डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, 3 का 0। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब एक बार करें। अब इसी में जैसे डी वाई ओवर डी एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स, इसका एक बार और कर दें x के रिस्पेक्ट में, एक बार और कर दें, तो ये बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। देखो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू पढ़ो, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पढ़ो, या ओवर बोल दो बीच में। ठीक है, चाहे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स टू, तो एक ही बात है, सही है, अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने के। तो जब दो बार डिफरेंशिएशन हो जाए, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखना है इसको। जब हम इसका एक बार और कर देंगे क्या डी वाई ओवर डी एक्स का, तो ये बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपके सिलेबस में यहीं तक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। या इसको लिख सकते हैं y2 या y डबल डैश। ठीक है, और यहां f में f डबल डैश x। ठीक है, इसके बाद करना चाहे तो एक बार और हो जाता है, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू कर दो, तो ये हो जाएगा डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री। ये है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या डी थ्री, इसको करेंगे ऐसे लिखते हैं डी ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ये हो जाएगा डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री। इधर वाई थ्री और इधर वाई ट्रिपल डैश। ऐसे एक बार और इसका कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 की जगह 4, लेकिन डैश 3 से ज्यादा नहीं होते, यहाँ काउंटिंग बढ़ाते रहो। लेकिन आपका इतना नहीं है, सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, तो उतना ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसका यूज। देखो यूज अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि यूज के लिए आगे पूरी एक एक्सरसाइज रखी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, फिर भी देखते हैं छोटा सा। जैसे हमने देखा था डेरिवेटिव का यूज क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो उसकी स्लोप देता है। तो ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, तो पहले ये नोट डाउन करें, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं इसका यूज क्या होता है। जैसे ये हमने ले लिया इस पे टी टाइम, और इस पे ले लिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो इसमें जैसे जैसे टी चेंज होगा वैसे डी चेंज होगा, कुछ भी हो सकता है, रिलेशन जो भी दे दिया जाए। तो जो डी ओवर डी टी होगा ये है ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा वो क्या होता है, देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलता जाए वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बदलता जाए, तो क्या होता है वेलोसिटी। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन। जो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है वो क्या होता है वेग।
यानी कि हमने डी का एक बार किया जिससे हमें क्या मिला, वेलोसिटी, वेग, ठीक है। और अगर हम इसी का एक बार और कर दें तो ये आ जाएगा d2d अपॉन dt2। देखो ये डेरिवेटिव वाला डी है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला है। अब हमने इसका देखो दो बार किया इसी का, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्या, v dd अपॉन dt इक्वल v, ठीक है। इसका हमने दो बार कर दिया, इसका एक ही बार किया, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के हिसाब से वेग बदलता है तो क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज, उसमें क्या मिलता है हमें, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आया, त्वरण। ऐसे इसका थर्ड करेंगे तो कुछ और भी आएगा, ठीक है। ये होता है इसका यूज, तो कुछ नहीं है। ये आगे पूरी एक एक्सरसाइज है जिसमें देखेंगे अलग अलग यूज हैं इसके डेरिवेटिव के, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल, फिर करेंगे एक्सरसाइज। एग्जाम्पल बुक का ही है ये 38, एग्जाम्पल नंबर 38। y इक्वल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x और हमें निकालना है d2y ओवर dx2, ये निकालना, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक बार करेंगे इसका d ओवर dx, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो इधर dy ओवर dx और इस साइड क्या, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये dy बाई dx निकला, एक बार और कर दो इसी का, तो d ओवर dx 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो इधर क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx2 और राइट साइड में क्या, 2x का 2 और सेक स्क्वायर एक्स, पहले पावर है तो पावर आगे, पावर में एक कम, और फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। तो एक लाइन और लिख दो आंसर, d2y ओवर dx2 इक्वल 2 प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। आंसर इतना इजी है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। यहां 2 आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा ये भी याद रखना है, क्योंकि ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का जो चैप्टर है उसमें भी इसका यूज है, ऑर्डर पूछा जाता है उसमें, ठीक है। ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि, ठीक है। कोटि कहा जाए या क्रम, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही, बाकी मैथ में कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया, ये नोट डाउन करें, फिर देखते हैं एक और एग्जांपल, उसके बाद फिर आगे जाएंगे एक्सरसाइज पे। तो ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें। देखते ये मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं एग्जांपल। मान लो y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस साइन एक्स, साइन 3x, ये है। इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि d2y ओवर dx2 फाइंड करना है। तो देखो क्या होगा, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, y d ओवर dx एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस साइन 3x। तो इधर dy बाई dx और राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस साइन 3x का, पहले साइन तो cos 3x और 3x का करेंगे तो 3। अब दो बार करना है तो एक बार और कर दो, dy ओवर dx d ओवर dx 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया 4x प्लस 3 cos 3x। तो यहां क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx2 और इधर 3 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x तो क्या हो जाएगा 6x, 4x का 4 प्लस 3
और cos 3x का, cos का क्या होता है माइनस साइन 3x, और इसका 3x का करेंगे तो 3 इंटू 3 9। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना तो इसका एक बार और कर दो, हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट करें वीडियो पॉज करके, फिर देखते हैं बाकी के 2 और एग्जांपल है इसमें, 2-3 फिर देखेंगे एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 39 देखते हैं। गिवन है y इक्वल a साइन x प्लस b कॉस x, ये गिवन है, और प्रूव करना है d2y ओवर dx2 प्लस y इक्वल 0, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, ये तो इजी है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से होते हैं। एक कि जो ये दिया गया है इसी से ये बनाओ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इससे ये इजीली बन जाएगा। तो पहले इसी तरीके से करते हैं, फिर देखेंगे आगे दूसरा तरीका क्या होता है। तो जो दिया गया वही लिखेंगे, तो y इक्वल a साइन x प्लस b कॉस x। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या लिखा, d2y ओवर dx2, यानी कि इसमें क्या पता चला कि हमें इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले 2 बार डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक है, तो d ओवर dx a साइन x प्लस b कॉस x, तो इधर dy ओवर dx और राइट साइड में a कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, फिर इसका करेंगे तो b कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x, हो गया। अब एक बार फिर कर दो इसी का dy ओवर dx, तो d ओवर dx a cos x माइनस b साइन x, तो इधर क्या हो जाएगा d2y ओवर dx2, और राइट साइड में a ऐसे cos x का क्या माइनस साइन x, फिर माइनस b साइन x का क्या cos x। ठीक है, ये दोनों के दोनों इस साइड ले आओ, तो d2y ओवर dx2, ये दोनों इस साइड आएंगे प्लस के, प्लस a साइन x प्लस b कॉस x इक्वल 0। तो ये इतना देखो, ये इसकी वैल्यू क्या है, कहां दिया गया ये, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल 0, हो गया। प्रूफ। ठीक है, ये तो हो गया जब इससे डायरेक्ट हम ये बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तब बन तो जाता है सभी में, ऐसा दिया जाएगा ऐसा सभी में बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। तो एक तरीका इजी होता है, उससे भी कर सकते हैं। तो ये नोट डाउन करें, फिर देखते हैं आगे अगला एग्जाम्पल। देखते हैं एग्जाम्पल 40। इसमें कहा गया इफ y इक्वल 3 की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x देन प्रूव दिस। ये प्रूव करना है इससे, तो करेंगे। तो पहले क्या करना है कि 2 बार तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि d2y ओवर dx2 आ रहा, तो ये तो निकालना। तो लेकिन y इक्वल 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, तो d ओवर dx y इक्वल d ओवर dx 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, देखते क्या आएगा। 3 ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, e की पावर 2x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी तक तो याद हो गया होगा, e की पावर x। तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन पावर में x नहीं कुछ और है, तो उसका भी करेंगे। तो 2x का 2 प्लस 2 e की पावर 3x इंटू 3। तो एक बार तो हो गया, अब दूसरी बार करो, क्योंकि d2y ओवर dx2 चाहिए। तो d ओवर dx ये क्या हो जाएगा 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। तो देखते क्या होगा, d2y ओवर dx2,
इधर करेंगे 6 ई की पावर 2x इंटू 2 प्लस 6 ई की पावर 3x इंटू 3। तो d2y ओवर dx2 इक्वल क्या हो जाएगा 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, देखो अगर हम इससे ये बनाने का सोचे तो बहुत टफ है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका, जैसे प्रूव करने वाले क्वेश्चन पीछे पढ़े हैं, जब भी जहां भी पढ़े उसमें हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड निकाल के दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड निकाल के दिखाते हैं, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड निकाल के दिखाएंगे। तो देखो कितना इजी है ये। ऐसे जो प्रूव करना हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, क्या d2y ओवर dx2 माइनस 5 dy बाय dx प्लस 6y। इससे हमें राइट साइड यानी कि 0 निकालना है। इसको सॉल्व करें, 0 आए। अब देखो इसको करेंगे कैसे कि d2y ओवर dx2, इसकी भी हमने वैल्यू निकाल ली, dy बाय dx इसकी भी हमने निकाल ली। ठीक है, और y तो दिया ही गया। ये तीनों इसमें रखो, अगर 0 आ जाए तो प्रूव हो गया और 0 आएगा। तो d2y ओवर dx2 रखेंगे क्या 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x। अब रखेंगे dy बाय dx। dy बाय dx देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट यही लिख दिया, एक लाइन नहीं लिखी। ठीक है, इसमें -5 से इंटू कराना है तो क्या हो जाएगा 6 है 30 हो जाएगा, -30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x। अब आगे रखना है 6y, यानी कि y में 6 का इंटू कराना है तो इसमें क्या हो जाएगा 18 e की पावर 2x और दूसरे वाले में ये तो 12 e की पावर 3x, 12 e की पावर 3x। तो देखो 12 और 18 कितना हो गया 30। सबके सब एक साथ क्यों नहीं, देखो पावर भी देखने e की पावर 2x और e की पावर 2x वाला ही होगा, प्लस ये 18 और 12 कितना हो गया 30 e की पावर 3x और बाकी -30 e की पावर 2x, ये माइनस वाला और ये, तो ये हो गए कैंसिल। बहुत इजी, निकल आई राइट साइड, हो गया प्रूफ। तो ऐसे करना जिसमें दिमाग, जिससे मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, आंसर भी आ जाएगा और इजीली हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पर देखते हैं आगे। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 41। दिया गया y इक्वल साइन इनवर्स x और हमें ये प्रूव करना है। तो देखते हैं, दो तरीके देखे प्रूव करने के, तो ये जिससे इजी होगा उसी से कर देंगे। ठीक है, और अगर दोनों से करना हो तो दोनों से करके देख लेना। तो पहले क्या करना है कि d2y ओवर dx2 की तरफ चलना है। तो y इक्वल क्या साइन इनवर्स x। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dx क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब एक बार और करना है इसका, तो करेंगे एक बार और। तो d ओवर डी एक्स dy ओवर dx। अब देखो इसको करने के लिए हम इसमें फ्रैक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर 1 लिखा है, तो ये थोड़ा इजी है इसलिए इसको इजीली ही करेंगे। रूट पावर कितनी होती है 1/2, अपॉन में है तो प्लस की, और यही पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1/2। ठीक है, -1/2। तो d2y ओवर dx2 और इसमें लगाएंगे, पहले पावर है तो x की पावर n का, यानी कि माइनस पावर आगे -1/2 और पावर में एक और माइनस कर दो, -½ में एक और माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा -3/2। ठीक है, -3/2। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये ऐसे ही बन जाएगा d2y ओवर dx2 इक्वल, अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसको भी करेंगे अभी। देखो पावर आगे पावर में एक कम, और अब अंदर वाले का करेंगे क्योंकि अंदर x नहीं है, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये कैंसिल हो गया 2 से 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
तो d2y ओवर dx2 क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो d2y ओवर dx2 इक्वल, देखो इसको कैसे करेंगे, एक तो ये लिखेंगे, देखो ये पावर क्या है 3/2 यानी कि 1.5, तो एक तो अलग लिख लो, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहां लिख लो x। अब एक पावर लिख गई, बची कितनी, आधी, आधी पावर तो बची √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जब इन दोनों का इंटू कराएंगे तो पावर क्या आएगी 3/2, और ऐसे ही हमने इसको अलग अलग लिख लिया। अब अलग क्यों लिखा, देखो जो d2y ओवर dx2 है उसके साथ में क्या लाना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इधर अपॉन में, इधर क्या कहां आ जाएगा, इंटू में आ गया, इक्वल x, और इसकी वैल्यू देखो क्या है dy/dx हो गया, ये इस साइड लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2 माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, dy/dx इक्वल 0, हैंस प्रूफ हो गया ये। तो इससे ये बनाना इजी था, और वैसे भी इजी है। देखो जब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके, तो एक ये हमें यूज करना और एक ये यूज करना, बस हो जाएगा। वैसे अगर करना हो तो करना, नहीं तो ये तो इजी है ही है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज।